लव यू। थैंक Bless यू, you so much. ब्लेस यू सभी डिवाइन सोल्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी हम लोग जो है वो ओपोनोपोनो सीख रहे हैं। और अभी हम लोगों ने जो थर्सडे अभी गया उसमें हम लोगों ने 12 यूनिवर्सल लॉज को बहुत ही खूबसूरती से सीखा है। यूनिवर्सल लॉ जानने का जो हमारा पर्पस था वो ये था कि इनविजिबल लेवल पे कुछ लॉज हमारी लाइफ में काम कर रहे हैं, बट हमें पता नहीं था तो हम गलतियां करते चले जा रहे थे। और उसको सीखने का जो हमारा पर्पस ये होता है कि जब हम उसको सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो हमारे जीवन में सफरिंग कम हो जाती है। आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं उन लॉज को जब आपने देखा कि वो क्या है तो वो जिंदगी जीना सिखाती, बट उसको अप्लाई कैसे करते हैं, उसके एप्लीकेशन के लिए जो 7 प्रिंसिपल्स ऑफ होना है, आज हमें वो मंगेश सर और दिव्यांशु दीदी सिखाएंगे। और दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया करती हूँ अपनी टीम की तरफ से कि आप लोगों का प्यार जो है ना, उसके लिए सच में प्यार इस फॉर्म में कि आप उसे सीख रहे हो, आप उसे जी रहे हो। एक स्टोरी सुनाऊंगी यहाँ पे, उसके बाद आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। एक सेंट होते हैं, बहुत पहुंचे हुए सेंट होते हैं, तो उनके डिसाइपल्स बैठे होते हैं वहां पे। और एक डिसाइपल आता है और उनकी बहुत तारीफ करता है, बहुत ज्यादा तारीफ करता है, बट वो बहुत खुश नहीं होते। और एक डिसाइपल आता है, वो कुछ भी उनकी कभी तारीफ नहीं करता है, बट वो उनको बहुत प्यार करते हैं। तो बाकी जो भी नए बच्चे थे उनको ये लगता है कि ये दोनों आपके साथ 14-15 सालों से हैं, फिर भी एक को आप जो इतनी तारीफ करता है आपकी, हमेशा आपको बोलता है कि आज मैं जो भी हूं आपकी वजह से हूं, आपने मुझे कितना कुछ सिखाया है, मेरा जीवन का एक एक दिन जो है, एक एक सेकंड, एक एक मिनट आपको समर्पित है। आप उसको प्यार नहीं करते उतना। और जो कुछ नहीं बोलता है उसको आप बहुत प्यार करते हैं। वो तो आपसे कभी भी आपको क्रेडिट भी नहीं देता है। बहुत सुंदर आंसर दिया सेंट ने उसका। बोले मेरी तारीफ मत करो, अगर मुझे कुछ देना ही है तो मेरे तरफदार बन जाओ। तरफदार का मतलब कि इस विजडम को जो मैं सिखा रहा हूं उसको जीना शुरू कर दो। जो जिएगा ना वो मेरी तरफदारी करेगा। तो मेरे लिए जीना इंपॉर्टेंट है उसको, मेरी तारीफ नहीं। तो मैं देखती हूँ आप सब उसे जीते हो ना, तो बहुत सुंदर लगता है। राइट। तो दिल से शुक्रिया करती हूँ आप सभी लोगों का, मंगेश सर, दिव्यांशु दी की तरफ से। और जैसा कि मंगेश सर के बारे में हम जानते हैं, मैं दिव्यांशु दी का थोड़ा सा आपको परिचय दूंगी आज। कि दिव्यांशु दी के अगर बारे में कहूँ तो वो एक एंजल है जो इस दुनिया में आई। बहुत सारे चैलेंजेस उसने अपने लाइफ में फेस किया, बट उसका पर्पस तभी देना ही था। और आज मैं आपको बताती हूँ, आज आप लोग दो चेहरा बहुत ज्यादा देखते हैं कि मंगेश सर और श्वेता मैम का, लेकिन मैं अगर आप बताऊं कि जितने भी रिजल्ट्स प्रोड्यूस हुए हैं उसमें मेरा और सर का 10-10% रोल है। True. 80% रोल अरे नहीं दीदी नहीं का है। है। आज जितने भी लोग हील हुए हैं, आज मुझे लगता है वो 1000 से ऊपर हो चुका है नंबर, बट उसमें मेरा और सर का योगदान सिर्फ 10 और 10 है, मैं शायद ज्यादा ही ले रही हूँ। और बाकी सारा क्रेडिट जाता है हमारी दिव्यांशु दी की, जो कि रियल एंजल है इस दुनिया के लिए। और नहीं नहीं उन्होंने ऐसा बिल्कुल लोगों, नहीं है, मैं 100% आप दूंगा। इनका मैं आपको बता, सॉरी। इन्होंने दो चीजों पे अपना कमांड किया, एक फॉरगिवनेस पे और एक ग्रैटिट्यूड पे। और इसी से वो लोगों को हीलिंग में हेल्प करती है। जब मैं बहुत ज्यादा चैलेंजेस में आती हूँ, जब मुझसे नहीं होता है फॉरगिवनेस, तो मैं दीदी को कहती हूँ दीदी हैंड होल्ड करो ना। और वो हैंड होल्ड करती है और वो इंसान को भी मैं माफ कर जाती हूँ। तो दिल से शुक्रिया करती हूँ दीदी, आज सबके सामने आपको दिल से प्रणाम करती हूँ, चरण स्पर्श थैंक करती हूँ कि आपने मेरे ही और इनके जीवन को ही नहीं बल्कि बहुत सारे जीवन को सुंदर बनाया है। तो लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू दिव्यांशु। ये रियल में यस, हीलर है। यस, रियल हीलर है। जो कभी ना हीलर अपने आप को लिखते हैं न ट्रू। मानते हैं, बस अपना कर्म करती हैं। बिल्कुल और जो भी है इनके, कह सकते हैं कि दैविक शक्ति है, जो भी है, क्रिया गॉड है, गिफ्टेड गॉड इनको है, गिफ्ट। कुछ तो इनकी आवाज में है। कि मैं इनका मेडिटेशन डेफिनेटली शेयर करूंगी दी, आपने मुझे बोला था, मैं नहीं कर पाई क्योंकि इनकी आवाज में वो ना मुझे लगता है दैवीय, आप महसूस कर पाएंगे शक्ति को।
वो हील करती है। आप सिर्फ इनकी आवाज को कान में लगा के सो जाओ ना, आप सुबह उठोगे, आप फ्रेश उठोगे। इतनी खूबसूरत आवाज उन्हें ईश्वर ने दी है, और शायद इसीलिए उनको हीलिंग में भेजा है। राइट। तो परमिशन सर ग्रांट करें तो आज का सेशन प्लीज प्लीज स्टार्ट शुरू करें। करिए प्लीज। थैंक यू, लव यू, ब्लेस यू। थैंक यू प्लस। और आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं, और इसके लिए मैं कहती हूँ मंगेश सर को हम लोग थैंक्स बोल सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का था कि सर को डायरेक्ट सुनना चाहते थे किसी टॉपिक पे। तो हम हर 15 दिन पे सर से कुछ ना कुछ नया टॉपिक सीखेंगे। राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो ब्यूटीफुल टॉपिक है। मैं एक चीज खड़ी करना चाहूंगा कि अगर किसी को क्वेश्चन है कुछ भी तो पहले वो पूछ ले, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन लेके बैठोगे तो जितनी चीजें मैं सिखाऊंगा आपको कुछ मैं आपसे शेयर करूंगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप लोग देखते होंगे कई जगह लिखते हैं कि ईसोटेरिक है। ईसोटेरिक का मतलब ये नहीं होता है कि इंसान के समझ में नहीं आना, लेकिन सबके समझ में नहीं आना। तो वो उनके समझ में नहीं आता है जो पहले से क्वेश्चन लेके बैठे रहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ वो समय ढूंढते हैं कि कैसे मुझे समय मिले और मैं क्वेश्चन बोलूं। तो जितनी चीजें हम लोग बताते हैं ना सब ऊपर से निकल जाती। तो अगर क्वेश्चन है किसी का कुछ भी तो आप पहले पूछ लो, क्योंकि लास्ट तक आप शायद रोक ना पाओ। मैं चाहता हूँ कि जो चीज बताऊं उसको आप क्लियरली समझो, क्योंकि क्योंकि ये अपने बहुत लाइफ में सुंदर इंटीग्रेट चीज करना है। है उसको। हाँ। तो अगर है किसी का क्वेश्चन तो इनफैक्ट आप प्याला खाली कर लो। बिल्कुल पहले सही प्याला कहा है। खाली कर लो। हाँ। राइट। गुना क्या कहता है ना कि हम लोग जब पैदा होते हैं तो हम एक बाउल ऑफ लाइट हैं, मतलब सोचिए इसको कि एक बड़ी सी कटोरी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ रोशनी है। फिर हम बड़े होते हैं, धीरे धीरे चीजों को सीखते हैं, तो जो चीजें सीख रहे हैं वो एक एक स्टोन, एक एक पेबल की तरह है, उस बाउल में डालते जाते हैं। और एक दिन आता है कि वो सारी रोशनी, वो सारी लाइट जो है वो पूरी डिम हो जाती है बिकॉज ऑफ दैट स्टोन एंड पेबल्स इन इट, सारे पत्थरों से। अब जब आपको सिर्फ पत्थर ही पत्थर लाइफ में चल रहे हैं तो अब इनको हटाना है, तो आपको पूरा उसको बाहर गिराना, जो दीदी ने बोला पहले प्याला खाली करना हो, तब फिर सही चीज जो अभी तक की भी जो भी हमारी लर्निंग थी या हमारे लिमिटिंग बिलीव्स थे, जब तक उन सबको हटाएंगे नहीं तो नई चीज उसकी जगह ले नहीं पाएगी, वैक्यूम नहीं क्रिएट होगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का। सर्न प्रिंसिपल्स ऑफ हुना जो है ये सर कहिले किंग का बनाया हुआ है। और पहले तो हम ये समझें कि 7 ही क्यों, चाहते तो वो 100,000 भी बना सकते थे। इसके पीछे एक थोड़ा सा वहां का हवाइन कल्चर का है कि 7 जो है ये इनर नॉलेज का एक नंबर होता है जो कि 3 और 4 से मिलके बनता है। और हवाइन लैंग्वेज उनके जो ओलेले हवाई है उसमें इसको हीकू बोलते हैं। HI जो फेमिनिन है, हीकू, ही इज फेमिनिन, कू इज मैस्कुलिन। तो फेमिनिन जो है वो फ्लो है, मैस्कुलिन जो है वो स्ट्रांगली खड़ा होना, कोई किसी भी तरह का एक वो डिसीजन लेना। तो इसलिए उन्होंने 7 लिए। ये भी एक वो है, स्पिरिचुअलिटी का उनका साइन है, इसलिए उसको लेते हैं। अब ये सारी चीजें जो हैं उनको जो अपने लीनियज से मिली वो एक एक शब्द के हिसाब से मिली। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये सारे हवाएं में इके है, कला है, माखिया है, मनवा, अलोहा, मना, पुन। फिर उसको उन्होंने फ्रेज किया, सर कोइली किंग ने उसको फ्रेज किया। जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल जो बोलते हैं इके, द वर्ल्ड इज वॉट यू थिंक इट इज। दुनिया वैसी ही है जैसी आपकी सोच है, क्योंकि जो हमारी सोच होगी वही हम परसीव करेंगे। हम सोचते हैं कि जो सामने दिख रहा है वो सत्य है, नहीं, हम उसे कैसे परसीव कर रहे हैं, उसे हम किस नजरिए से देख रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि हम दुनिया के बारे में सोचते हैं दुनिया बहुत बुरी है, तो आप उस एनर्जी पे रहोगे कि आपको हर जगह गलत सिचुएशंस, गलत लोग ही आपके लाइफ में आते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि गलत या खराब या बुरी चीजें नहीं होती, बिल्कुल होती हैं, लेकिन वो इससे नहीं होती हैं कि हम अपनी थॉट्स को वहां पर स्टक कर लें या उन चीजों को मन में बैठा के दिन भर घूमते रहे हम और हर चीज में मुझे गलत दिखाई दे। वो इसलिए होती है कि कहीं ना कहीं आप उससे जज करते हो अपने आप को कि ठीक है ये गलत है, ये मुझे नहीं करना है या ये नहीं होना चाहिए, और फिर आपको आगे बढ़ जाना अपने जीवन में। मगर हम उस तरह के थॉट, अब हमारे अंदर क्या है, जो चीजें हम करते हैं, हमारा थॉट, वर्ड, डीड्स एंड एक्शंस, ये 4 चीज जो है ये मेन है जो हमारी पूरी दुनिया बनाता है। तो यदि हम ऐसा सोचते हैं या ऐसा फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि द वर्ल्ड इज व्हाट यू थिंक इट इज, तो पहले सबसे देखिए कि आप क्या सोचते हैं जीवन के बारे में, दुनिया के बारे में, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में। आप क्या सोचते हैं उनके बारे में, क्योंकि सब चीज सबसे पहले अपने से शुरू करिए।
आप अपने बारे में क्या सोचते हैं कि आप अच्छे इंसान हैं? अपने बारे में क्या सोचते हैं कि हम परफेक्शनिस्ट नहीं होते, लेकिन हाँ, हम पर्याप्त हैं, सब कुछ कर सकते हैं, हम पर्याप्त हैं। क्योंकि कोई भी चीज परफेक्शन से करने में आप उसको स्किल, जैसे स्किल कहते हैं कि आप उसके लिए स्किल्ड हो, लेकिन पर्याप्त होने का मतलब है आप सब कुछ कर सकते हो थोड़े थोड़े मात्रा में, या छोटी मोटी चीज हर कुछ कर सकते हो। तो पहले आप अपने से पूछो कि आपका अपने बारे में क्या क्या राय है आपकी। मैं देखने में अच्छा लगता हूं कि नहीं? मैं चलता कैसा हूं? लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? मैं जहां भी जाता हूं तो लोग मुझे सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते हैं? मैं जाता हूं तो लोग उठ के चले जाते हैं। मेरे घर वाले मुझे कैसे देखते हैं कि मैं एक कामयाब इंसान हूं या घर के ऊपर एक बोझ हूं? परिवार में मेरी क्या जगह है? लोग मुझसे सलाह बात करते हैं या मुझे इग्नोर करते हैं? दोस्तों के पास जाता हूं या दोस्त मुझे बुलाते हैं कि नहीं बुलाते? ये सारे हमारे अपने बनाए होते हैं, क्योंकि हम उसी तरह की एनर्जी लेके घूम रहे हैं, वही सारी चीजें हमारे साथ होती हैं। तो जब आप अपने बारे में हाई सोचना शुरू करोगे तो आपकी दुनिया डेफिनेटली चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप उन थॉट्स को हटाओगे जो आपको लो एनर्जी पे रखते हैं। तो सबसे पहले अपने बारे में सोचिए हाई, फिर सबके बारे में, और आप वैसी ही सिचुएशंस, वैसे ही लोग को अट्रैक्ट करेंगे अपने जीवन में। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम क्या थॉट लेके चल रहे हैं। हम लोग कई बार बहुत सारे काम को लेके जाते हैं, हमने सुना है, हम लोग सबने फेस नहीं किया, लेकिन हमने सुना है कि अगर आप फला फला ऑफिस में जाते हैं तो वहां काम नहीं होता है, वहां बहुत वक्त लगता है, कभी कभी पैसे लग जाते हैं, लेकिन काम नहीं होता है। अब ये इंप्रेशन किसी और का है, ये उनका अपना परसेप्शन है, उन्होंने हमें दिया, हम वो लेके गए, हमारा काम ही नहीं हो रहा है। और हमने सोचा कि कितना सही बोला था उन्होंने, बल्कि उसके पीछे की कहानी क्या है कि द वर्ल्ड इज व्हाट यू थिंक इट इज। अगर मैं ये सोच के जाती कि नहीं, ये उनकी ओपिनियन है, ये उनका एक्सपीरियंस है, मेरे लिए एकदम एंटायरली डिफरेंट होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से दुनिया बहुत खूबसूरत है ट्रू। और सब मुझे सपोर्ट करते हैं, सब मेरे साथ खड़े होते हैं जब भी मुझे मदद की जरूरत पड़ी है। तो मैं जाऊंगी उस ऑफिस में भी मेरा काम हो जाए। बिल्कुल होगा, 100% होगा, क्योंकि आप एक पॉजिटिव थॉट के साथ जा रहे हो, न कि किसी और के परसेप्शन को लेके जा रहे हैं। तो जब भी किसी काम के लिए जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, कुछ भी, आप हरदम अपने ध्यान में रखिएगा कि आपके अंदर उसके बारे में क्या चल रहा है। अगर आप अच्छा रखेंगे, आपके साथ अच्छा होगा। अगर आप किसी और का व्यू पॉइंट रखेंगे, वही होगा जो उन्होंने, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वो उनका पॉइंट भी नहीं होता, उन्होंने भी किसी से सुना सुना होता, उनका अपना एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन एक है ना हैबिट हमको गॉसिप करने की, कि हमको बहुत ज्ञान है हर चीज का, तो हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं कि चलो भाई करते जाते इनको भी बता दो। तो ये, दिव्य हाँ। नहीं, दिव्यांशु दी, हाँ, हाँ उसमें ऐड दीदी, करेंगे। दिव्यांशु दी फर्स्ट लॉ ठीक प्रिंसिपल्स है। में ऐड करें, हाँ। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। गुरुदेव को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आपके इस अनंत प्रेम के लिए नमन है आपको। और मैं सब लोगों को बता दूं कि मैंने जो सीखा है और जो भी मैं आपको बता पाती हूँ, वो सब मेरे गुरुदेव और मेरी प्यारी बहन श्वेता का ही देन है। और मैं 100% इनका हूँ। मेरी कोशिश यही है कि 100% इनकी फॉलोवर बनूं, जो जो ये लाइफ में करते हैं वो सब करूं। तो जो भी आ रहा है ना, वो 100% इन लोगों का है। बट कहते हैं ना, ऐसी होती हैं दिव्य आत्माएं जो इतना सा क्रेडिट भी नहीं लेते किसी चीज का, सिर्फ देने में बिलीव करते हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू श्वेता। तो बताएंगे सिखाएंगे तो आज भैया ही, क्योंकि भैया से बेटर मुझे नहीं लगता इस ब्रह्मांड में कोई भी हुनर की नॉलेज रखता है। मतलब ये मेरा अपना ओपिनियन है अपने गुरुदेव के लिए, मैं किसी को जज नहीं कर रही। लेकिन हाँ, जो भैया बताते हैं तो इतना प्यारा होता है कि दिल तक उतर जाता है। तो मैं तो छोटे छोटे इंसिडेंट आपके साथ शेयर करूँ, सो दैट आप ना वो बातों को याद रख के ये सारे आपको रट जाएंगे मेरी तरह, क्योंकि आई रियली लव 7 हुनर प्रिंसिपल्स। तो जैसा भैया ने बताया ईके के बारे में, बहुत पहले हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी आपकी दृष्टि होगी, अब ये दृष्टि कौन सी होगी? ये आपके अंदर वाली दृष्टि होगी, जो मन की आंखें होती हैं। जैसा आप इस दुनिया को देखना चाहते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल, हम सब थिएटर में मूवी देखने जाते हैं, कहाँ चलती है वो पिक्चर? पीछे प्रोजेक्टर में। अब प्ले कहाँ होती है? स्क्रीन पे। बस इतना ही साइंस है, इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये आपका प्रोजेक्टर है जो आपके थॉट्स हैं, और जिंदगी आपकी लाइफ का वो स्क्रीन है। तो जो भी कुछ मसाला यहाँ चलता है ना,
वो आपको लाइफ की स्क्रीन पे प्ले होता हुआ नजर आ जाएगा। दो छोटे छोटे आपको रियल एग्जांपल्स बताती हूँ, बहुत अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी। पहला एग्जांपल, क्योंकि रिलेशनशिप कोच हूँ तो अक्सर बहुत सारे, मतलब इसे हर एरिया में लागू कर सकते हैं, मैं सिर्फ रिलेशनशिप का एग्जांपल लेती हूँ। आते रहते हैं मुद्दे। अब एक मुद्दा जो बहुत ज्यादा आता है वो ये कि हमारा बेटर हाफ, वो पति भी हो सकता है पत्नी भी हो सकती है, कि बिल्कुल हमारी सोच का ना उल्टा करते हैं। उनको एनिवर्सरी याद नहीं रहती, उनको गिफ्ट देना याद नहीं रहता, एंड सो दैट इतनी चीजें होती हैं। मैंने उनसे सिंपल सा एक क्वेश्चन कि पहले क्या था, जब हम लोगों के टाइम में ना वीसीआर वीसीपी चलते थे, सीडी जैसी चीज, कैसेट जैसी चीज, देखी नहीं होगी कुछ लोगों ने तो सुनी तो जरूर होगी। तो मैंने उनसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा कि आपने अगर घर में आपके वीसीआर है या वीसीपी, तो उसमें आप जो है जो कैसेट लगाएंगे वही पिक्चर चलेगी? कि हाँ, ये तो बिल्कुल क्लियर बात है। मैंने कहा अब देखिए होता क्या है, आपकी चाहत में तो ये है कि आपके पतिदेव घर पे आए, समय से आए, आपके लिए अच्छा सा गिफ्ट भी लेके आए, आपका बर्थडे और एनिवर्सरी भी याद रखें, और शाम को कहीं बाहर खाने खाने के लिए, चलने के लिए भी गए, आपकी छोटी मोटी सब जरूरतों का ध्यान रखें, आपको पैम्पर करें, आपकी केयर करें। ये है आपकी चाहत कॉन्शियस लेवल पे। लेकिन सबकॉन्शियस में आपने कौन सी सीडी डाली? एक्शन मूवी की। मतलब कॉन्शियसली देखना चाहती हैं आप रोमांटिक मूवी, पर सीडी कहाँ काय की डाले बैठी हैं? एक्शन मूवी। आज भी देर से ही आएंगे। ये बंदा कभी याद रखता है? इसको सारे जहां की परवाह है मुझे छोड़ के। अभी इसके परिवार का कुछ हो इसे पक्के से याद रहेगा, पहले से पहले बता देगा, बट बारी मेरी है तो ये आज भी भूलने ही वाला है। आज भी इसे देख लेना, ऑफिस में जरूरत से ज्यादा ही काम आएगा। आज भी आते ही बताने वाला है कि रास्ते में ट्रैफिक मिल गया था बहुत ज्यादा। सीडी चली एक्शन मूवी की, कौन सी प्ले होगी? जब आपने डाली ही ये, सबकॉन्शियस से प्ले हो रहा है ना सारा कुछ, थॉट में तो ये डाला, चाहत ये थी कॉन्शियस लेवल पे, आज बड़ा अच्छा शाम रहे। तो अगर हम वही जिंदगी में सीडी प्ले करें, यानी थॉट्स में भी वही चलाएं जो एक्चुअल में चाहते हैं, तो यकीन मानिए स्क्रीन पे वही चलेगा। अक्सर जो लोग कहते हैं कि मैम बहुत कोशिश करते हैं, बड़ा अच्छा व्यवहार करते हैं, बट रिश्ते अच्छे नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि हम व्यवहार तो बड़ा अच्छा कर रहे होते हैं, खाना समय पे दे रहे हैं, सारा ध्यान रख रहे हैं, लेकिन थॉट्स में क्या चला रहे हैं? मैं उनको एक ही बात कहती हूँ, प्लीज जरा एक पेपर पे लिखिएगा कि अकेले में आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या चलता है। एक छोटा सा एग्जांपल और, बस 1 मिनट में। जो भैया ने अभी कहा कि हम पहले से ही बना के बैठे होते हैं कि ये हो रहा होगा। जब मेरी डॉटर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गई तो एक पीजी में उसको दाखिला दिलाया हमने, और सभी ने ये कहा कि इसकी जो वार्डन है ये बहुत ही मतलब खराब नेचर है, बहुत मिसबिहेव करती है, और बहुत सारी चीजें जो है इसकी अच्छी नहीं है। बट क्योंकि वो पीजी इतना हमारे हर एंगल से बजट में भी आ रहा था, कॉलेज के भी पास था, तो हमने अपने डॉक्टर को वहां दाखिला दिला दिया, सोच के साथ कि कोई नहीं, हमारा तो गुन्नू भैया है। और ये मैंने अपनी डॉटर को एडवांस में बोल के रखा, बेटा आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव करेगी। पता नहीं क्यों मुझे टेलीफोनिकली बात करके उससे अच्छा लगा, और यकीन मानिए 3 साल मेरी डॉटर वहां रही और उसने उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव किया। इवन कोविड के टाइम में उसने एक मिनिमम अमाउंट हमसे लेके, जब बहुत ज्यादा चार्ज उसका बन रहा था और हम दे नहीं पा रहे थे, तो उसने एक मिनिमम अमाउंट लेके कह दिया अरे कोई बात नहीं, जबकि सबसे उसने डबल ट्रिपल चार्ज किया था। तो जो पिक्चर आप अपने थॉट्स में चला रहे हैं, ई के आई के ई आपको बताता है। सिर्फ एक बात याद रखिएगा मेरी, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। तो जैसे दीदी का कहना है कि अंदर कॉज है, बाहर इवेंट है, तो सर कहली किंग का जो इसके पीछे मोटिव है, सर प्रिंसिपल्स का, एक अभी मुझे झटके से याद बता दो। वो चाहते हैं कि इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ लाइफ बना के रखें। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और आपको कहीं ना कहीं आउटर वर्ल्ड में ये बता देगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है। अगर आप बार बार टॉक्सिक लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर टॉक्सिक सिचुएशंस अट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा, तुरंत अपने सबकॉन्शियस पे जाइए कि वहां अंदर चल क्या रहा है कि मुझे बार बार ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, इसीलिए सारी चीजें क्रिएट हो रही हैं। और फिर हम अपना एक ओपिनियन बना लेते हैं और उसको फिर पास ऑन करते हैं कि नहीं नहीं भाई, ये इंसान अच्छा नहीं है, ये जगह अच्छी नहीं है, ये लोग ठीक नहीं है। राइट। नेक्स्ट इज, बोले, कला।
कला क्या कहता है कि देर आर नो लिमिट्स। लिमिट्स जो है, जहां भी आप देखते हो बाउंड्रीज है, लिमिट्स है, सारी चीजें हमने खुद से बनाई है, मैन मेड है। क्यों? क्योंकि कुछ रूल्स फॉलो करना था, कुछ चीजों को सही तरीके से रखना था, इसलिए। नहीं तो हम अगर यूनिवर्सल बीइंग, अगर हम बीइंग ऑफ यूनिवर्स हैं, तो यूनिवर्स तो अनलिमिटेड है। तो जब यूनिवर्स अनलिमिटेड है तो हम उनके बीइंग हो करके अनलिमिटेड, हम लिमिटेड कैसे हो सकते हैं सर्टन चीज के लिए? तो जो लॉज बने हैं, जो वो लिमिट क्रिएट करते हैं, वो अच्छी चीज है, क्योंकि हमको सोसाइटी में रहना है, हमको उन लॉज को अबाइड करना है, उन लॉज के अकॉर्डिंगली रहना है। लेकिन कुछ चीजें जो होती हैं, उसके लिए आप कभी मत सोचिए कि ये लिमिटेड है, आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि कुछ भी करना पॉसिबल है, बस आपको ठानना है कि यस आई वांट टू डू, मुझे करना है ये, और आप कर सकते हो शिद्दत से। बहुत सारे लोग होंगे परिवार में, सोसाइटी में, बहुत सारे स्कूल्स में भी होते हैं, लोग बोलते हैं कि नहीं ये तुम नहीं कर पाओगे, ये आपके बस का नहीं है। मत सोचिए, वो उनका अपना ओपिनियन है, आप कुछ भी कर सकते हो। यहां दो चीज बहुत मायने रखती है। एक होता है फॉरगिवनेस। हम सोचते हैं, ये भी एक लिमिटेशन है, हम सोचते हैं कि अगर हमने किसी को फॉरगिव कर दिया जिसने हमारे लाइफ में कुछ गलत किया, तो वो फिर पलट के आ जाएगा हमारे पास, अगर हमने फॉरगिव कर दिया और फिर हमको नुकसान देगा। जी नहीं, फॉरगिवनेस अपने लिए है। तो कला इज फॉरगिवनेस, कला इज लेटिंग गो, कला इज देयर आर नो लिमिट्स। यू आर नॉट अ लिमिटिंग बीइंग, आप लिमिटेड नहीं हो, आप यूनिवर्स के बीइंग हो, आप अनलिमिटेड। उसका कोई लिमिट नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन याद रखिएगा कि यूनिवर्स हरदम आपके इंटेंशंस को वॉच करते हैं। अगर किसी भी वर्क के पीछे आपके इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं, वो एक बार को हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर लो, लेकिन वो आपके लिए भी आगे चल के नुकसानदायक होगा और समाज के लिए भी। तो आप अनलिमिटेड हो, आपको कोई बांध नहीं सकता, आपको कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ आपका माइंड, आपका कॉन्शियस माइंड लोगों की बातों में आके सुन के ये कह सकता हाँ भाई हम नहीं कर सकते। आप अपना पोटेंशियल नहीं जानते। अगर हम सब जो है उसी डिवाइन के अंश हैं, तो सबको पोटेंशियल है, सब कुछ भी कर सकते हैं। हमें आदत है अपने से बड़ों के कहे पे चलने की। ठीक है, बिल्कुल सुनना चाहिए बड़ों की बात, लेकिन एक लिमिट तक। अगर आप कोई चीज अच्छी करना चाहते हो, अपने जीवन में कुछ एक मुकाम पाना चाहते हो, तो जान लीजिए कोई लिमिट नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। लाख कोई आपको कह दे, कोई जज जज करना, फिर वो एक गलत है, रॉन्ग है। हम लोग भी अपने बच्चों को कहीं ना कहीं जज करते हैं, मत करिए, हम नहीं करते। अगर बच्चा कोई चीज करने चला है सक्सेसफुल, वेरी गुड, नहीं सक्सेस पाता, एक लेसन होता है उसके लिए, नेक्स्ट टाइम वो नहीं करेगा या उस तरफ नहीं जाएगा। बस देखना इतना है कि उसको किसी तरह का नुकसान ना हो, कोई खतरा ना हो उसके ऊपर, राइट? तो कला क्या कहता है कि इंसान लिमिटलेस है, देयर आर नो लिमिट्स फॉर अस। आप जो करना चाहो जैसे। फिर याद रखिएगा अबाउट योर थॉट्स, वर्ड्स, डीड्स एंड एक्शंस। आप किसी भी तरह के थॉट्स ला सकते हैं अगर आप चाहें तो। हम ये कहते हैं कि बार बार बुरे ही थॉट क्यों आ रहे हैं, नहीं, आप हटा सकते हैं। यू कैन वर्क ऑन इट, आप वर्क करिए उसके ऊपर। अगर आप हर जगह देख रहे हैं सब चीजें बुरी हैं, तो कहीं ना कहीं कोई मेमोरी स्टक हो गई है, राइट? तो याद रखना है हर चीज में कि हमारी किसी चीज की कोई लिमिट नहीं है। जो है वो लॉफुल अवॉइडेंस है, जिसपे हम जिस लॉ को अवॉइड करते हैं वही खाली है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आप कुछ भी अच्छा करना चाहते हो, किसी के लिए भी करना चाहते हो, आप डेफिनेटली कर सकते हो। दिव्यांशु दी प्लीज ऐड करें। थैंक यू भैया। देखो, भैया ने एक बार बहुत अच्छा और भी बताया था जो कला के बारे में, जिससे मेरी लाइफ में इंटीग्रेट करके बहुत फायदे मेरे को मिले। भैया ने कहा कि दीदी हम ये भी लिमिट्स बांध के आते हैं कि हमारी हियरिंग पावर इतनी है, हमारी सोचने की शक्ति इतनी है, ये सब हम अपनी लिमिट्स बना लेते हैं। और मैंने भी अपनी कुछ ऐसी लिमिट्स बना रखी थी, ये मैं नहीं कर सकती और ये मैं नहीं कर सकती। लेकिन फिर भैया का ये रूल लाइफ में अप्लाई करना शुरू किया कि अगर हम इस पे काम करें, थोड़ा क्रिएटिविटी को बढ़ाएं, थोड़ा कंस्ट्रक्टिव हो जाएं, तो हम अपनी कोई भी, कहते हैं ना, टैलेंट को, किसी भी चीज को हम अपने
बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए मुझे एक बड़ी अच्छी छोटी सी स्टोरी याद आ रही है, आपको बड़ा मजा आएगा सुन के। एक बार क्या हुआ, एक इंसान अपनी जॉब से वापस आ रहा था पूरे दिन बहुत सारा काम करके, और बस से उसे अपने घर तक जाना था। तो जब वो स्टॉप पे अपना भारी सा बैग लेके उतरा तो बहुत ही एकदम थक के चूर था उस दिन, और ये मन में सोच रहा था कि अभी मुझे अपने घर तक पहुंचने के लिए एटलीस्ट आधा किलोमीटर और चलना पड़ेगा। हे प्रभु, कुछ ऐसा हो जाता कि ये घर बिल्कुल पास में ही आ जाता बस स्टॉप के, क्योंकि मेरी शक्ति अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इस थॉट की वजह से उसका एक एक कदम बड़ी मुश्किल से पड़ रहा था, लड़खड़ाने से लगा था। तभी उसे लगा पीछे से कोई गुर्र गुर्र आवाज सी आ रही है। पीछे मुड़ के देखा तो उसके मोहल्ले का जो पागल कुत्ता था, जिसके बारे में वो अपने पड़ोसियों से सुन चुका था कि वो कुत्ता पगला गया है, बहुत लोगों को काट चुका है, देखा वो उसके पीछे ही आ रहा था भागता हुआ। अब बताइए वो उन्हीं थके मांदे कदमों से चलेगा? नहीं जी, उसने मैं तो स्पीड पकड़ ली, और भगवान ने उसकी प्रार्थना भी सच कर दी, घर एकदम उसके सामने ही आ गया। तो ये शक्ति कहाँ थी? थी, अंदर ये अंदर थी। अंदर थी, बट उसने माइंडसेट बना लिया था तो एक एक कदम नहीं पड़ पा रहा। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि वो कुत्ता पीछे है, ऐसा हम लोगों की लाइफ में बहुत बार होता है, बिलीव मी। बहुत सारी सिचुएशंस हमारी लाइफ की ऐसी होती हैं, वो चैलेंजेस कुछ पागल कुत्ते की तरह होते हैं जो हमारे पीछे पड़े होते हैं, और हम ये मान लेते हैं हम में तो शक्ति ही नहीं है। किसकी? इनफ गिव करने की, या इस चीज से ओवरकम करने की, या किसी भी एरिया में आप इसको भी लागू कर सकते हैं। और यकीन मानिए वो सारी शक्तियां आपके अंदर है, बस जरा टच तो कीजिए उनको, वो सब आपके काम आने वाले। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू भैया। दीदी ने एक बात याद दिला दी, वो पुरानी बात बता के, कि उसमें मुझे याद आया कि एक चीज बताता हूँ मोरना जी के बारे में। मोरना जी, मोरना नलमकुसुमियोना, वो एक कहूना थे जिनको बोलते हैं कहूना लअउ लपअउ, मतलब शी वॉज अ कहूना हु यूज टू हील विद प्रेयर्स एंड हर्ब्स। तो वो हर्ब से भी बात, उनके पास गार्डन था, तो जैसे कि उनके पास कोई केस आता था तो वो अपने गार्डन में जाके अपने हर्ब से बोलती थी कि मेरे पास ऐसा ऐसा केस आया है, कौन चलेगा मेरे साथ ट्रीटमेंट के लिए। तो उसमें से हर्ब बताता था कि आप मुझे ले चलो। एंड शी यूज टू टॉक टू नॉन लिविंग थिंग्स, और नॉन लिविंग चीजों की बात, तो उनके स्टूडेंट्स सोचते थे कि कुछ तो गड़बड़ है इनकी, मैं ये इससे कैसे कैसे बात कर सकते हैं। अभी ये सारी चीजें सीखने पढ़ने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, ये चीज समझ में आया कि अगर आप अंदर में वॉइड में है ना, तो हर नॉन लिविंग भी आपसे बात से करता बात करते हो, आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हो क्या बोल रहे हैं आपसे। तो वॉइड की प्रैक्टिस करनी है है। हम सिंपल सबको। सा एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, आप इसको समझिए कैसे। जैसे आप अपने ड्राइंग रूम से या अपने रूम से आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, और एक चेयर जो अपनी प्लेस में रहती है वो बीच में कहीं और दूसरी जगह रखी हुई है, और आप जितनी बार जा रहे हो और आपको लग रहा है कि यार ये गलत जगह रखी है, इसकी प्रॉपर प्लेस पे हमको देना चाहिए। हमारा ईगो माइंड क्या कहता है कि चूंकि इसकी प्रॉपर प्लेस वहां है इसलिए मुझे डिस्टर्ब करना है। लेकिन अगर आप इsoteric लेवल पे देखोगे तो चेयर आपसे कम्युनिकेट कर रही है कि मुझे अपनी जगह रख दो, बीच में मैं पड़ी हुई हूँ। ईगो माइंड ये भी तो कहता है जिसने इसको टेढ़ा रखा है वही सही करेगा, और जबकि वो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है कि प्लीज, बार बार आपका ध्यान जाना और आपके मन में ये थॉट का आना कि इसे सही जगह पर रख देना चाहिए। तो जब तक हम बाहर की दुनिया से अपने को कट ऑफ नहीं करेंगे ना, हम अपने इनर वर्ल्ड के सारे वॉइसेस को नहीं सुन पाएंगे। और विश्वास करिए, आपके अंदर एक खुद में डिवाइन पावर है, उस खाली वॉइड इंटेलिजेंस से का, बस हाँ, कनेक्ट करना है, हमें आना खाली है। वॉइड की और वही प्रैक्टिस करनी। सीख रहे हैं और आप लोगों से हम शेयर कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट है मखिया। मखिया क्या बोलता है? एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोस। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक स्वामी जी को सुना था, बहुत बहुत कॉमन सा है, सब लोग ने देखा होगा, सबके पास बचपन में मैग्नीफाइंग लेंस रहा होगा, और हम लोग वो सूर्य की किरणों से पेपर जलाया करते थे। फिजिक्स में सबने किया होगा ये, जिसने भी फिजिक्स पढ़ा है तो 9th 10th। इसका मतलब यही है। अब डिपेंड ये करता है कि अटेंशन कहाँ दे रहे हैं हम। ये हीलिंग का बहुत बड़ा पार्ट है, ये प्रिंसिपल जो है हीलिंग का बहुत बड़ा पार्ट है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब हम किसी से भी बात करते हैं हीलिंग के लिए कि मेरे लिए हीलिंग करो, या मुझे सिखाओ कैसे हीलिंग करनी है अपनी, अपने के लिए बात, तो वो जो भी चीजें आपको बताते हैं, सिखाते हैं,
आप ध्यान दीजिएगा, आपका फोकस, आपका अटेंशन, आपका सबकॉन्शियस लेवल कहाँ पे है। आप जिस जगह से आपको तकलीफ है, जिस पार्ट से आपको प्रॉब्लम है, जहां पैथोलॉजी है, आपका पूरा टाइम वहीं लगा रहता है। अगर आप अपने लिए कर भी रहे हो, मेडिटेशन भी कर रहे हो, ब्रीदिंग ब्रेथ वर्क भी कर रहे हो, कुछ भी, आपका ध्यान वहां लगा रहता है कि क्या वो ठीक हो रहा है, वहां वो चीजें सही हो रही हैं। अब इसको ऐसे देखिए कि आपका अटेंशन कहाँ है। आपका अटेंशन हीलिंग पे नहीं है, आपका अटेंशन जो है वो उस चैलेंज पे है जो आपको फिजिकल रूप में दिख रहा है। तो जब आप उस चैलेंज को अटेंशन दे रहे हो तो आप उस चैलेंज को और एनर्जाइज कर रहे हो, आप हील नहीं कर रहे। बात समझिएगा। यदि आप वहां से अपना फोकस हटा करके और हीलिंग की ओर ले जाते हैं, इंस्टेड ऑफ उसको आप छोड़ देते हैं, वो ऑटोमेटिकली हील करता है। क्योंकि आप उसको नहीं एनर्जाइज कर रहे हो, आप अपने बॉडी की हीलिंग प्रॉपर्टी को एनर्जाइज कर रहे हो, आप जो आपकी बॉडी को नेचुरली आता है। तो ये हीलिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम चीजों को जब लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं, कभी कभी गलत चीजें भी आती हैं। वो भी इसी कारण से आती हैं कि हम ये सोच रहे हैं कि ये ना हो, ये चीजें ना हो, ये चीजें ना आए मेरी लाइफ में, मेरे साथ ऐसा ना हो। तो ये ना हो तो नहीं जानता है, उस थॉट को आप अपना फोकस, अपना अटेंशन देके और एनर्जाइज कर रहे हो, तो सबकॉन्शियस क्रिएट करने की कोशिश करता है कि भाई अगर आप इसको एनर्जाइज कर रहे हो तो आप ये चाहते हो। इसलिए हमको अपने थॉट्स पे बहुत काम करनी है, किस तरह के थॉट हमारे अंदर चल रहे हैं, हम किन थॉट्स को एनर्जाइज कर रहे हैं। तो ये बराबर ध्यान रखना कि हमारा फोकस कहाँ है, हमारा अटेंशन कहाँ जा रहा है। अगर लाइफ में सिर्फ चैलेंज ही चैलेंज दिख रहे हैं तो समझ जाइए कि अभी आप बाहर नहीं निकले पहले वाले से ही, आप वहीं फोकस्ड हो, आपका पूरा अटेंशन वहीं पे, आप उसी को एनर्जाइज किए हो, इसीलिए और ले आ रहा, और क्रिएट कर रहा। राइट दीदी बोलिए। ये दिव्यांशु दी ऐड करें, पहले अनम्यूट करें। भैया ये मकिया तो मैं आपको बता नहीं सकती इसका जीवन में कितना बड़ा रोल है। मैं सही बताऊं तो मैं प्रे करती हूँ प्रभु बड़े लिमिट में बोलूं, क्योंकि मैं इस पे आके मैं कला हो जाती हूँ, लिमिटलेस हो जाती हूँ कि इतनी सारी चीजें हैं इस पे बताने के लिए। बहुत पावरफुल चीज है ये। अगर आपने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया ना। एक टाइम था जब मैंने अपने जो मिरर है उस पे मकिया लिख दिया था, और सेम अपनी डॉटर को बोला था, शी वॉज एट दैट टाइम इन बैंगलोर, कि अपने मोबाइल की स्क्रीन पे कुछ मत करो, सिर्फ मकिया लिख के डाल दो। क्योंकि पूरे दिन अगर आप अपने पे ये चेक रखेंगे ना, चल क्या रहा है, सोच क्या रहे हैं, तो आप मेरे ख्याल से जिंदगी को वहीं से बहुत बेहतर बना लेंगे। और जहां जहां आपकी अटेंशन जाती है वहीं वहीं वो एनर्जी फ्लो होती है, और वही चीज चैनलाइज हो जाती है, बहुत अच्छी एनर्जी उसको मिल जाती है। एक छोटी सी स्टोरी आपको इस पे भी सुनाऊंगा, और ये भी हमारी ग्रंथों में कहा गया है, बड़ा प्यारा श्लोक है। भाव ही भवति। जो भाव होते हैं यानी जो थॉट्स होते हैं वही होता चला जाता है। अब ये भाव आप कहाँ रखेंगे, जैसे मैं इसमें भी एक एरिया का एग्जांपल देती हूँ, सभी एरियाज में लाइफ की लागू होता है। जो लोग अक्सर पैसे का रोना रोते रहते हैं, और आई एम सॉरी टू से बहुत सारे ऐसे लोगों से भी रूबरू हुई हूँ जिन पे सच में ही पैसा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, अच्छा प्रॉपर्टी भी है, जेवर भी है, घर भी है, बैंक बैलेंस भी है, सब कुछ भी है, फिर भी वो फाइनेंशियली रो रहे हैं। तो कुछ ना कुछ उनके लाइफ में ऐसा क्रिएट जरूर होता रहता है जिससे उन्हें फाइनेंशियल लॉसेस या कुछ भी ना कुछ फेस करने होते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी कहाँ लगा रहे हो आप? कमी। आपने सुना होगा कि भैया पैसे पे पैसा आता रहता है, मतलब इसका यही होता है। क्योंकि जो पैसा के बारे में बातें करता है और अच्छा सोचता है, कुछ भी बुरा नहीं बोलता, उस पे पैसा मल्टीप्लाई होता रहता है। तो एक बड़ी प्यारी सी स्टोरी है, छोटी सी। एक बार शिव जी और पार्वती माता जो है वो घूम रहे थे, विचरण कर रहे थे। तो पार्वती जी जो थी वो कहने लगी कि प्रभु ये एक हमारा बड़ा अच्छा भक्त है, पर आप, मैं देखती हूँ ये इतनी पूजा पाठ करता है पर दरिद्रता बड़ी है इसके उसमें। क्यों? मैं हमेशा जब भी ये मैं इसके सानिध्य होता है तो मैं देखती हूँ कि ये रोता रहता है, परेशान रहता है। आप क्यों नहीं प्रभु इसका कोई भी हल करते?
इसकी तरफ दया दृष्टि कुछ क्यों नहीं करते? अब शिव जी मुस्कुराने लगे मंद मंद, क्योंकि उन्हें तो सारी वास्तविकता पता थी कि ये हर वक्त पैसे को लेके, अपने हालातों को लेके मेरे आगे रोता ही रहता है, रोता ही रहता है। तो उन्होंने कहा अच्छा, अभी थक गए हैं चलते चलते, थोड़ा सा विश्राम कर ले, तब बताते हैं हम आपको इसका आंसर। बोले ठीक है। तो उन्होंने कोई बैठने की जगह तलाश रहे थे, तो उन्होंने सामने क्या देखा, दो कुएं थे। एक कुआं बड़ा अच्छा बना हुआ था, मजबूत कुआं, और एक कुआं बिल्कुल खंडर सा पड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा अरे पार्वती जी, एक काम कीजिए, इसमें से दो दो ईंटें निकाल लाइए, एक पे आप बैठ जाएंगे, एक पे हम बैठ जाएंगे, फिर बातें करेंगे हम लोग। मैंने कहा अच्छा। अब पार्वती जी सीधे किस तरफ, कुएं की तरफ गई जो खंडर हुआ था, टूटा पड़ा था। उसमें से दो ईंटें निकाली और शिव जी के लिए लेके, एक अपने लेके। शिव जी फिर मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा अब तो बताइए प्रभु, जवाब मुझे, जवाब तो आपने देख ही दिया पार्वती, मैं क्या बोलूं? क्या मैंने क्या जवाब दिया? मैं तो कुछ जवाब नहीं दिया। बोले अच्छा चलिए समझाता हूँ। आप ये जो बहुत अच्छा बना हुआ कुआं है, इसमें से ईंटें क्यों नहीं निकाल के लाई? उस खंडर वाले में से क्यों निकाल के लाई? बोले अरे प्रभु कैसी बातें कर रहे हैं, वो तो टूटा फूटा पड़ा है, उसमें से दो ईंटें मैं भी निकाल लाई। ये अच्छा मजबूत सही कुआं है, इसे क्यों बिगाड़ना? बोले यही मेरा जवाब है। जब वो हर वक्त टूटी हुई अवस्था में है, जो हमारा सेवक है, जो हमारा भक्त है, हर वक्त टूटे हुए भाव में रहता है, दरिद्रता की बातें करता रहता है, दुखड़े रोता रहता है, तो क्या होगा? और जो ऐसे लोग हैं जिनपे सुबह खा लिया शाम का नहीं पता, फिर भी प्रभु जैसी आपकी इच्छा, अगर आपकी इच्छा है तो शाम को भी मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं से, पर आपने ये इस समय का भोजन दे दिया, आपकी बहुत बड़ी कृपा। यानी वो बने हुए हैं, टूटे हुए नहीं है, वो बने हुए हैं उस स्थिति में। तो जैसा हमारा मन का भाव होगा, यानी हमारी एनर्जी अगर कमी पे फोकस्ड है सारी की सारी, तो यकीन मानिए जिंदगी में कमी ही बनी है। अब चाहे वो फाइनेंस की हो, चाहे वो रिश्तों की हो, चाहे आपके बच्चों की ग्रोथ की हो, चाहे आपके बच्चों के मैनर्स की हो। किसी भी चीज की किसी भी वेरी चीज बिल्कुल सही। इसलिए बोल रही हूँ इस बात को, क्योंकि इतना समझाते हैं, मैं भी, श्वेता भी, भैया भी, कि अपने बच्चों को खुद से नालायक मत बोलिए, है ना? बार 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 रिपीट करेंगे तो सच हो सच जाएगा। हो जाता है। सच हो जाए। थैंक थैंक यू सो मच थैंक यू भैया। सो मच। दीदी ने जो बोला उस पर मैं बता देता हूँ कि जैसे जो दीदी बताए, तो जब हम किसी भी समस्या, किसी भी चैलेंज के ऊपर फोकस हो जाते हैं, तो यहाँ ऐसे समझे हम पाइपलाइन हो जाते हैं। हमारी विजन क्या है, एकदम पाइप वाले। तो पाइप विजन जब होती है, तो जो पाइप के एंड पे होता है सिर्फ वही दिखता है हमको, उसके अगल बगल कुछ नहीं दिखता, क्योंकि पॉसिबिलिटीज अगल बगल है, वो हम देख नहीं पाते। एक सिंपल सा आपको एक्सरसाइज बताता हूँ। आप कोई ही कहीं भी बाहर देखिए, 10 फीट दूर पे कोई एक ऑब्जेक्ट देख लीजिए, पहले उसके ऊपर फोकस कीजिए, फिर उसको उसको निगाह वहीं रखिए, लेकिन अब सराउंडिंग्स को देखिए, वो ऑब्जेक्ट ब्लर हो जाएगी। और फिर वापस जब आप उस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो उसकी बारीकियां दिखेंगी, फिर सराउंडिंग ब्लर हो जाएगी। तो जब तक हम पाइपलाइन रहेंगे, जब तक उस चीज पे डायरेक्ट एनर्जी फ्लो करते रहेंगे, वो एनर्जाइज होगा, वो होगा। और क्या पॉसिबिलिटीज है और क्या विकल्प है, हमें कभी नहीं मिलेगा। तो कहाँ हमारी एनर्जी जा रही है? कितनी बार हम लोगों ने देखा है कि हम दिन भर अच्छा फील करते करते अचानक हम बहुत लो फील करने लगते हैं। क्यों? कोई मेमोरी रिप्ले हो जाती है और वो सारी एनर्जी सक कर रही है, लेकिन हमें लगता है कि हम फिजिकल वर्क तो कुछ किए नहीं, इतना डाउन क्यों फील कर रहे हैं? वो टाइम है, वो पॉइंट है जहां आपको सोचना है कि नहीं, अब मुझे वेट करना होगा, मुझे थोड़ी देर मेडिटेट करना है, ऑब्जर्वर बनना है कि क्या चल रहा है मेरे अंदर, ताकि वहां से इतना फोकस हटाऊं, मैं अच्छी चीजों पे फोकस करूं। राइट? मनवा, नाउ इज द मोमेंट ऑफ पावर। बड़ों ने भी कहा है, एक कहावत जो हम लोग की चलती है कि आज करे नहीं, काल करे सो सो आज आज कर, कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी बहुरी कर पूरी हुई। करेगा वो कभी। सेम थिंग है कि हम करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन टालते हैं। कल से कर लेंगे, परसों से कर लेंगे, नेक्स्ट वीक से कर लेंगे, नेक्स्ट मंथ से कर लेंगे, नेक्स्ट ईयर पक्का कर लेंगे। वो कभी नहीं आता, क्योंकि जो भी पावर है आपके पास वो ना नाउ मूवमेंट में है। नाउ मतलब अभी, आपने सारे सेंसेस के साथ यहां, अपने सारे सेंसेस के साथ अलर्ट, नाउ मूवमेंट। और
ये मूवमेंट इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि यहां पर हम अपना पास्ट करेक्ट कर सकते हैं और फ्यूचर सुधार सकते हैं। ट्रू। कैसे? जो कहते हैं यही है कर्मा, जिसे कहते हैं हम लोग सच के, अपने कर्मों को यहीं से, क्योंकि अभी तक जो भी है हम अपने पास्ट डिसीजंस और जो भी चीजें हमने की है उसका हम सम टोटल हैं। तो या तो हम उनमें उन सारे थॉट्स को, उन सारे मेमोरीज को लेकर के और अपना फ्यूचर भी खराब करें, या उसको एज ए लेसन समझ करके उससे लर्निंग क्या लिया और उसमें क्या मुझे नेक्स्ट करना चाहिए था जो करेक्ट हो सकता, वो हम अभी से करना शुरू करेंगे तो फ्यूचर हमारा बेटर हो जाएगा। कहते हैं ना कि अगर पेड़ लगाना है तो आज बीज लगाएंगे, तभी जाकर के महीने 2 महीने के बाद हमको फल मिलेगा उस पेड़ का। लेकिन अगर रोज कहेंगे आज लगाएंगे नहीं लगाया, कल लगाएंगे नहीं, तो कब मिलेगा आपको? कभी नहीं मिलेगा। तो अगर फल के पेड़ लगाना है और उसके फल को खाना है तो आज ही लगाएंगे। जो है सारी शक्ति, सारा पावर अभी नाव में है। पास्ट जा चुका, हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, कॉज एंड इफेक्ट। अगर आपको अपना फ्यूचर आज से सुधारना है, सही करना है, ताकि अभी तक मेरे जो भी कर्म रहे पास्ट लाइफ के, इस लाइफ के, जिसके कारण मुझे इतनी सारी सफरिंग है, आज से करेक्शन शुरू करिएगा, फ्यूचर में सारी चीजें करेक्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर आप उसी पास्ट को लेके जाएंगे तो आप फिर फ्यूचर में चले जाएंगे उसी पास्ट के साथ, और वही सारी चीजें होंगी। ये समझना जरूरी है कि अभी हम क्या कर सकते हैं। हम नाउ मोमेंट में सबसे पावरफुल हैं, सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, क्योंकि हम नाव में हमारे सारे सेंसेस काम कर रहे हैं। और जब आप नाउ मोमेंट में होते हैं ना, तो मेमोरी रिप्लेइंग जो है ना, वो नहीं, आपकी लाइफ को अफेक्ट नहीं कर रही होती। तो अगर हम जितनी कोशिश करेंगे कि हम एक प्रेजेंट मोमेंट में रहने की प्रैक्टिस करते हैं, अवेयरनेस पर रहने की प्रैक्टिस करते हैं, तो जो मेमोरी रिप्लेइंग हो रही है ना, अगर वो हुक नहीं हो रही तो क्रिएट भी नहीं होगी आपके लिए। इस चीज के लिए भी हमें प्रैक्टिस करनी है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेजेंट मोमेंट में रह सके। एंड ओवर टू यू दिव्यांशु, प्लीज ऐड ऑन दिस। जैसा भैया ने बताया ना, तो मैं बिल्कुल रियल लाइफ का एग्जांपल बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड को परिस्थितियोंवश अपने बच्चों के साथ अपने पेरेंट्स के घर मतलब रहना पड़ा। तो क्या था कि अब जैसी परिस्थितियां उसके अपने घर में थी, वैसी ओब्वियसली पेरेंट्स के घर में नहीं थी। तो मैंने देखा वो स्टक होके रह गई थी एक ही चीज में, कि वो पास्ट का रोना रोती रहती थी बहुत ज्यादा, और ये कहती रहती थी कि फ्यूचर खराब हो रहा है क्योंकि मेरे घर का माहौल अच्छा नहीं है, मेरे बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है। तो अक्सर वो इस बारे में बातें करती थी, और जब वो बंदा इस मोड में आता है तो उसे कुछ चीजें समझ में नहीं आती। फिर एक दिन मैंने उससे एक एग्जाम्पल दिया कि अच्छा चलिए एक बात बताइए, इस समय आप कुछ चेंज कर सकते हो? फिलहाल कुछ भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको यहाँ रहना ही रहना है। तो एक एग्जाम्पल से समझिए इस चीज को, कि मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति है कि आप कहीं फंस गए हैं। मान लीजिए कोविड चल रहा है, या कहीं वॉर चल रही है, या कोई भी ऐसी परिस्थिति है, आप फंस गए हैं एक जगह पे। आपकी मजबूरी है उस एक ही कमरे में रहना, आप अगले कुछ टाइम के लिए नहीं निकल सकते, और वो कमरा बहुत ज्यादा कूड़े से भरा हुआ है, कचरे से भरा हुआ है, और डस्ट हो रही है। क्या करेंगे आप? कि अब जब रहना ही है तो साफ कर लेंगे ना उसको थोड़ा। इनके एग्जैक्टली मैं आपसे यही कह रही हूँ, आप इस समय प्रेजेंट में एक रहिए, और आप एक ही काम कर सकती हैं कि जो आपके अंदर चल रहा है, आसपास की परिस्थितियां हैं, दूसरों को बदलने के बजाय आप अपने अंदर का कचरा थोड़ा सा साफ कर लीजिए, ब्यूटीफुल। अच्छी चीजें सोचिए। तो हो सकता है ये प्रेजेंट मोमेंट में अगर आप ये काम कर लें तो फ्यूचर थोड़ा बदल जाएगा। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि कुछ ही टाइम बाद उसको एक अच्छी जॉब मिल गई, सो दैट हाथ में कुछ पैसा आ गया, और वो अपने तरीके से अपने घर में चीजें करनी उसने थोड़ी थोड़ी शुरू कर दी। तो जब भैया ने यही कहा ना कि हम अक्सर प्रेजेंट मोमेंट को पास्ट की बातें याद कर करके, उनका रोना रो रो के अनायासी फ्यूचर भी खराब कर रहे होते हैं। तो प्रेजेंट में ये ताकत होती है कि आप वहां पर उसी समय रहकर वो सारी मेमोरीज को हटा के अपने ऊपर काम करके फ्यूचर बेटर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच श्वेता, थैंक यू सो मच। एक चीज ऐड करते हुए, जो दीदी ने कहा ना, प्रेजेंट मोमेंट में पास का रो रो के, समझिए इस चीज को एक लाइन से, जो आप रो रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, भविष्य में आप उसको रच रहे हैं। रच रहे। तो आज के बाद डर लगेगा कि नहीं, मुझे ये नहीं रचना है,
राइट। हम लोग कैसे सोचते हैं ना कि हमारी स्ट्रगल स्टोरी है, हम तो सुना रहे हैं अपनी स्ट्रगल स्टोरी, लेकिन वो स्ट्रगल भी हमें छोड़ेगा नहीं। फिर नहीं अगर हमको छोड़ेगा। इतनी पसंद, अपना अच्छा लग रहा है सबको बताना कि मेरी इतनी स्ट्रगल स्टोरी है कि मैं कहाँ था, कहाँ से कहाँ आया, तो वो स्ट्रगल क्यों ही छोड़ेगा आपको? वो तो कह रहा है भाई आप मुझे पसंद कर रहे हो, आज से इसी समय से बंद कर दीजिए कोई भी स्ट्रगल स्टोरी, कुछ भी सुना, बोलिए सब बढ़िया है, सब अच्छा है, वो सब अच्छा होगा। राइट। अब आता है अलोहा। अलोहा शब्द बहुत लोग ने सुना है, इसे एज ए ग्रीटिंग बोलते हैं, लेकिन हुना में इसका अलग से संधि विच्छेद है, पूरा हर एक शब्द का अलग अलग माने हैं। मैं यहाँ पर सर कहली किंग के हिसाब से खाली बता देता हूँ, जैसे कि अलो बोलते हैं टू लव इज टू बी हैप्पी विद, जो इनका ये अलो बोलते हैं टू बी विथ, टू शेयर एन एक्सपीरियंस विथ, और ओहा का मतलब होता है अफेक्शन, जॉय, हैप्पीनेस। तो टू लव इज टू बी हैप्पी विथ। अगर आप किसी के साथ खुश हैं तो आप उस चीज से प्रेम करते हैं। अब नंबर 1 पॉइंट आता है कि क्या आप अपने साथ खुश हैं, क्योंकि किसी को सेल्फ लव तो है नहीं। ट्रू। तो जब सेल्फ लव ही नहीं है तो हम बाहर किससे खुश होंगे, किसके साथ रहने से हमें खुशी मिलेगी या हमको प्रेम होगा? अलोहा क्या है जानते हैं? आप किसी से एकदम डेप्थ में आप अटैच हुई है, डेप्थ तक उसको समझिए, वो ट्रू लव है। और वो सबसे पहले शुरू होता है हमारे अपने से। अगर हम अपने से प्यार नहीं करते, अगर हम अपने साथ ही कंफर्टेबल नहीं, कितने लोग हैं अगर मैं कह दूं कि आप 1 घंटा अपने साथ अकेले बैठ जाइए, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लगेंगे मोबाइल चेक करने, किसी को फोन करने लगेंगे। क्यों परेशान होते हैं? आप अपने साथ ही कंफर्टेबल नहीं हैं, फिर दूसरे के साथ कैसे आप कंफर्टेबल होंगे, या दूसरे आपके साथ कैसे कंफर्टेबल होंगे? तो सबसे पहले अलोहा अपने पे अप्लाई करिए कि आर यू हैप्पी विथ हु यू आर? क्या आप खुश हैं जो आप हैं, या आप कुछ और बनना चाह रहे हैं? जब आप अपने साथ अच्छे रिश्ते बनाएंगे, जब अपने साथ आपको प्रेम होगा, जब सेल्फ लव होगा, जब अपने साथ बैठना हैप्पी फील करेंगे, तब लोगों के साथ भी बैठना आपको अच्छा लगेगा, लोग भी आपके साथ बैठेंगे, उनको भी अच्छा फील होगा। तो अलोहा बहुत डीप रूटेड है, कोई चीज सुपरफिशियल नहीं है। समझिए कि हम किसी को ये कह दें कि मैं अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता हूं, राइट, क्योंकि ये कंपल्शन भी है, हम माता पिता हैं, लेकिन क्या आप उनके साथ बैठना पसंद करते हैं? अगर नहीं तो आप प्रेम नहीं करते। ऐसी भी परिस्थितियां आती हैं जब इंसान को अपने मन की जॉब या अपने मन का काम मिलता है और वो शिद्दत से करता है, क्योंकि उससे उसको प्रेम है, उससे प्यार है, और उसके साथ वो खुश रहता है। और इसी की एक विपरीत कंडीशन भी आती है, जस्ट ऑपोजिट आती है, कि कहीं पर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो आपके मन का नहीं है, मगर उससे आपका घर चल रहा है, तो वहां आपको उससे प्रेम करना, ये सोच के कि ये मेरा घर चला रहा है। और जब आप प्रेम करते हैं ना, तो आपका उसी में टीम वर्क भी आगे मिल जाता वो है। भी मिल जाता है, आप उसमें और आगे बढ़ते आगे हो, बढ़ते हो। उसमें भी नाम कमाते ये हैं। है पावर ऑफ लव। तो इसको बस हम सुपरफिशियली ऐसे नहीं सोच लें कि अलोहा हो गया, लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू बोल दे, नहीं नहीं, इसका बहुत डीप रूटेड मीनिंग है, बहुत डीपली अटैच्ड, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट। अगर अपने से नहीं शुरू करेंगे तो किसी से नहीं हो। पूरे हुना में जो मैंने सीखा है वो 2 चीज सबसे ज्यादा है, एक अलोहा और दूसरा पूर्ण। अब जब इन दोनों चीजों को आप बार 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 समझोगे ना, लाइफ ऑटोमेटिकली आपकी जो है बैलेंस में आने लगती है, तीनों सेल्फ आपके अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। राइट दीदी, प्लीज ऐड करिए इस पे। ये भैया, मैंने तो सच बताऊं तो अलोहा को जो समझा वो भैया के और श्वेता के सानिध्य से ही समझा कि मुझे इनसे कितना प्रेम है। कहीं सुना था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं आपकी लाइफ में कि जिनके साथ वक्त बिताने से ही आप हील हो जाते हैं। ये ट्रू है। मैंने इसको सिर्फ एक फिल्मी जुमला समझ के ही रखा था कि फिल्मों में अच्छे अच्छे डायलॉग्स कलेक्ट करके डाले जाते हैं, बट जिंदगी में जब ऐसा मौका आया कि इन 2 प्यारे एंजल्स से मैं मिली, तब मुझे लगा ये तो सच है। वर्चुअल हम लोग के सेशंस होते थे और भैया से
2023 की बात है, ये जनवरी के महीने की, कड़ाके की सर्दियों की। और भैया से हमने इवनिंग में सानिध्य प्राप्त हुआ हुनर सीखने का। हम 4 जन होते थे, मैं, श्वेता, हितेश भाई और भैया। ठीक है। और आप ये देखिए कि कड़ाके की सर्दी में हम लोग ऐसी मतलब बैठे हुए हैं ड्राइंग रूम में, जब इंसान सिर्फ रजाइयों में ही बैठना पसंद करता है। और ये निश्चित करके बैठते थे कि हार्डली 40 मिनट या 1 घंटे तक ये सेशन चलेगा। बट हमें 3 घंटे निकल जाते थे, और ये मन होता था कि ये सेशन एंड ना हो, अल्टिल अनलेस कि ओब्वियसली श्वेता की और भैया की इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है इवनिंग आवर्स की, तो मतलब हटना उनका जरूरी होता है सेशन में से। तो ये अलोहा मैंने उस समय फील किया। आप लोग भी अपनी अपनी लाइफ का अलोहा ढूंढिए। आप लोगों की लाइफ में भी अलोहा जरूर है। वो काम, वो लोग, वो चीजें जो आपको करनी बड़ी अच्छी लगती है, वो परिस्थितियां, वो जगह, कुछ भी हो सकता है जहां आपको बस ऐसा लगेगा ये समय यहीं रुक जाए और बस इसी में हम रम जाए। मतलब अलोहा के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, बट यहाँ जो है ना, टू लव इज टू बी हैप्पी विथ, आप सच में उससे बहुत प्रेम करते हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू श्वेता फॉर बीइंग विद मी। 6 आता है मना। मना में क्या कहते हैं सर? रियली किंग कहते हैं ऑल द पावर कम्स फ्रॉम विद इन। अब कहीं ना कहीं हम लोग देखिए बाहर चीजें ढूंढते हैं, जैसे ड्रिंक्स होगा या खाने की कोई चीज होगी जिससे कि हमको बहुत ताकत मिले, एनर्जी मिले। क्यों? क्योंकि हम लो फील करते हैं। लेकिन सारी एनर्जी, सारा पावर हमारा जो है वो सब अंदर से ही आता है, हमारे डिसीजन से, हमारे अच्छे थॉट से। बाहर जितनी चीजें हैं सब एक्सटर्नलिटीज, सब क्या बोलते हैं उसको, एक्सटर्नल, हाँ। एक्सटर्नल है, उसका कोई इससे लेना देना नहीं है। आपकी अपनी एनर्जी क्या है, आपका अपना पावर क्या है, आपका अपना मना क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप लो वाइब्रेशन में हैं तो आप लो एनर्जी में हैं, आप हाई वाइब्रेशन में हैं आप हाई एनर्जी में हैं, पावरफुल हैं। और हर इंसान पावरफुल है, कोई ऐसा नहीं कि वीक है। ऐसा नहीं होता कि किसी के पास एक ओहदा है या किसी के पास एक जॉब है या किसी एक ऐसे मुकाम पे है वो पावरफुल है, नहीं। बहुत सारे लोग बड़े बड़े मुकाम पे होके भी बहुत अंदर से बहुत वीक होते हैं। ये आपके अंदर की ताकत है, आपके अंदर का पावर है कि आप जो करना चाहते हैं आप करते हैं, जो आप पाना चाहते हैं आप पाते हैं। आप इतने पावरफुल हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते क्योंकि हमको बचपन से सिखाया गया कि पावर एक्सटर्नली ढूंढिए, बाहर की ओर ढूंढिए। किसी खाने में होगा, किसी ड्रिंक में होगा, किसी इंसान से जुड़ाव बढ़ने में, आप उनके साथ जुड़ गए, आप ताकतवर हो गए, आपके पास बहुत पावर हो गया। आप किसी के साथ आपकी क्या बोलते हैं उसको, थॉट्स मिलते हैं या ओपिनियंस मैच करते हैं, वो बहुत लोग उनको सुन रहे हैं तो आप उनके साथ जुड़ गए तो आप पावरफुल हो गए, नहीं। हर इंसान की अपनी एनर्जी है, जो उसकी अपनी सोल की एनर्जी है, और वो बहुत पावरफुल है क्योंकि वो डिवाइन का अंश है। हरदम याद रखिएगा, हर इंसान इंडिविजुअली इज वेरी पावरफुल, ईच एंड एवरी पर्सन इज वेरी पावरफुल। यही बताता है मना हमारा कि ऑल द पावर कम्स फ्रॉम विद इन। हम अगर अपने अंदर नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग, ये सारी चीजें रखेंगे तो हम कभी अपने अपने पावर को नहीं समझ पाएंगे। आपका जो ऑरा है वो आपका मना बताता है कि लोग आपको कैसे सेंस करते हैं, लोग आपसे कैसे जुड़ते हैं। तो सबसे पहले अपने अंदर की शक्ति को, अपने अंदर के पावर, अपने मना को पहचानिए। बाहर खोजने के लिए कुछ नहीं है, जब अंदर सब कुछ है तो बाहर क्यों ढूंढेंगे। और इसको जब आप बढ़ाएंगे, जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं, थॉट्स, वर्ड्स, डीड्स एंड एक्शंस, फिर बोलो, ये चारों चीजें जहां आप हटाएंगे आपका पावर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। यही चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हमको लो एनर्जी पे रखती है। अगर ये एक जो लोग दिन भर जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो नेगेटिव कर रहे हैं, तो आपको कहाँ से हाई पावर आप फील करोगे या हाई वाइब्रेशन में आप रहोगे? आप एक टॉक्सिक टॉक देख लीजिए, कोई भी आप एक ऐसा रील देख लीजिए छोटा सा जो बहुत ही वायलेंट हो या कुछ भी, देखने के बाद आप बंद करते हो, आप खुद ड्रेन्ड आउट फील करते हो, लगता है कि यार टायर्ड फील। हम तो खाली रील देख रहे थे, इतना थक क्यों गए।
कहीं ना कहीं उसने आपकी एनर्जी पूरी सक कर ली। तो जब तक आप चार चीज हरदम याद रखेंगे हम लोग, थॉट्स, वर्ड्स, डीड्स एंड एक्शंस, चार चीज है लाइफ में जिस पे हमें अपने हरदम चेक रखना है कि हमारे अंदर क्या थॉट चल रहा है, हम किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे एक्शंस क्या बोल रहे हैं, हमारे कर्म क्या है। अगर इन चार चीज पे हम चेक रखेंगे तो हमारा पावर, हम इनर पावर, इनर एनर्जी हमारी हरदम हाई रहेगी, हम हरदम हाई वाइब्रेशन पर रहेंगे। राइट? दीदी ऐड करें इसमें प्लीज। थैंक यू भैया। मुझे तो ना जो भैया ने बताया कि यस, पावर्स हमारे अंदर होती हैं बट हम बाहर के रिकॉग्निशंस ढूंढते रहते हैं। तो मुझे बड़ा पुराना एक वाक्य याद आया। जब हम छोटे हुआ करते थे, नानी के यहाँ रहते थे, वहां पर मोहल्ले में एक बंदा होता था और वो मतलब वेट वगैरह बड़ा कम था उसका। तो होता ना, सब उसको चिढ़ा के, उसका ओरिजिनल नाम बड़ा अच्छा था बट फिर भी लोग उसे मच्छर मच्छर बुलाया करते थे। बट उसकी सोच बड़ी डिफरेंट थी। वो मतलब कभी भी ये नहीं सोचता था कि मैं कम हूं, कमजोर हूं, नहीं। वो बहुत मतलब अपने आप को हमेशा उस अपने आप में, जैसे कहते हैं ना, मना बड़ा स्ट्रांग था। तो एक बार हुआ क्या भैया, वहां पर बहुत जबरदस्त बारिश वगैरह हुई। तो पुराने मकान जैसे होते थे, तो एक बुजुर्ग वर्ग का मकान था और उनका एक दरवाजा था, वो उनके सामान पे गिर गया था। और सामान पे गिरने की वजह से वो जो रास्ता था वो ब्लॉक सा हो गया, और कोई गाड़ी लेके आ रहा था, और वो जो मतलब गाड़ी भी नहीं थी भैया, वो बैलगाड़ी थी बेसिकली। और वो पूरे ब्लॉक रास्ते की वजह से जैसे उसने मोड़ना चाहा थोड़ा सा, तो वो नाली में जाके पहिया उनका फंस गया। अब मोहल्ले के जितने बॉडी बिल्डर्स हुआ करते थे वो सब मिल मिल के उसको निकालने लगे, बट वो निकले ही ना, निकले ही ना। देखते ही देखते पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया। इतने में ही वो वहां से अपनी साइकिल लेके जा रहा था, और जब उसने साइकिल बेचारे ने खड़ी ही करी थी कि मैं भी बुझला, तो सबने उस पे हंसी मजाक करना शुरू कर दिया, अच्छा मच्छर निकालेगा मच्छर। वो भैया ज्यादा ही जोश में आ गया और उसने ऐसे जाकर पता नहीं क्या ही किया, और वो पहिया निकल ही आया नाली से बाहर। और तब उसने एक सेंटेंस, सब बॉडी बिल्डर जब फंस रहे थे, वो मच्छर तूने कैसे निकाल दिया, कैसे निकाल दिया, उसने एक ही बात कही थी कि मैं कमजोर हूं ये तुम सब सोचते हो, मैं अंदर से ताकतवर हूँ। बिल्कुल भले सही। ही मेरी बॉडी वॉडी ऐसी बिल्कुल, नहीं है, पर मैं अंदर से बहुत ताकतवर हूँ, तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ मैं अंदर से। बिल्कुल सही। अब आके समझ में आया उसका मना कितना स्ट्रांग था। तो ये वो ये अपनी आपने ताकत को अंदर से फील करता था। ये आपने पूनों का भी एग्जाम्पल दे दिया। जी भैया। क्योंकि इफेक्टिवनेस इज मेजर ऑफ ट्रूथ का मतलब ही होता है ना कि होने से मतलब है। हम लोग क्या कहते हैं होने से। कि एंड डिसाइड करेगा कि कैसे हुआ, ये चीजें कैसे की गई, जबकि इसके जस्ट विपरीत है कि कैसे सारी चीजें हुई वो डिसाइड करता है कि एंड में क्या हुआ। क्योंकि हम कई बार क्या सोचते हैं कि हम किसी भी एक गिवन उससे चल रहे हैं, प्लान के प्लान अकॉर्डिंग। के अकॉर्डिंग, कि इसी तरह से चीजें हो सकती है। लेकिन डिवाइन का प्लान वो नहीं होता है। वो कहते हैं जी। कि एंड रिजल्ट जो है उससे ज्यादा मीन्स क्या यूज हुए वो मैटर करता है। अगर आप आज एक बड़े मुकाम पे हैं और कई लोगों को कुचल के गए हैं, कई लोगों का दिल दुखा के गए हैं, कई लोगों के साथ गलत करके गए हैं, तो आपके साथ भी लोग वही करेंगे चाहे आप कितने बड़े मुकाम पे हो। मगर आज अपनी मेहनत से लोगों की मदद करके, लोगों का दिल जीत के वहां बैठे हो, तो लोग भी आपसे वैसे ही पेश आएंगे। तो मीन्स क्या है वो मैटर करता है कि क्या हमने यूज किया। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हम किसी भी तरह से एंड रिजल्ट पा जाएं चाहे कुछ भी हो। नहीं, रिपे तो करना पड़ता है। अगर आपका एंड रिजल्ट मिल भी गया, मीन्स आपने गलत इस्तेमाल किए, तो रिपे तो आपको करना पड़ेगा। ये डिवाइन का लॉ है, आप बच नहीं सकते। तो पोनो का मतलब ही ये होता है कि सबसे पहले अपने साथ हो। आप देख रहे होगे मैं शुरू से लेके अपने साथ जो बता रहा हूं, हर चीज वही बता रही है कि आप पोनो पहले अपने साथ हो। अपने साथ पोनो होने का मतलब आप अलोहा स्पिरिट में रहो, आपका इनर पावर, इनर एनर्जी, मना जो है वो हाई होना चाहिए। अंदर में थॉट्स क्या चल रहे हैं, अगर हम सोचते हैं कि हम पोनो हैं लेकिन हम किसी और को देख के सोच रहे हैं कि ये ऐसा कर रहा है, बड़ा बदतमीज आदमी है, कैसे है ये, कितना दुष्ट है ऐसे, तो आप पोनो नहीं है, क्योंकि आपके थॉट नेगेटिव है। तो पोनो का मतलब होता है, इसीलिए वो पोनो पोनो में दो बार जब भी हवाईन लैंग्वेज में कभी भी कोई चीज डबल यूज की जाती है तो उसको एम्फेसाइज करते हो, ताकि पोनो का मतलब
पोनो इनसाइड, पोनो आउटसाइड, पोनो विथ योर सेल्फ एंड अदर्स, डबल करेक्शन है। तो हम ये सोचते हैं कि हम अपने बारे में अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन स्टाफ के बारे में, पड़ोसी के बारे में, उनके बारे में कहें कि इतना आदमी गलत है, देखो खाली ऊट पटांग पैसा कमा कमा के दे बिल्डिंग पे बिल्डिंग, मकान मकान बना रहा। वो क्या कर रहा है वो रिपे करेगा, हमको उससे नहीं लेना देना है। मालिक है ऊपर, वो सबको देख रहा है, उनका सीसीटीवी 24/7 चलता है। हमें देखना हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों बुरे विचार ला रहे हैं। क्योंकि कल को जब आप कोशिश भी करोगे कि आप अपना मकान बनाओ, तो आपके अंदर में ये चल चुका है कि जो अपना मकान बनाता है वो गलत काम करता है। आपका सबकॉन्शियस कभी वो अचीव नहीं करने देगा। राइट। आपके ऑफिस में किसी की तरक्की होती है, आप कहते हैं ये बॉस को जो है खाली तेल लगा लगा के, बटर लगा लगा कि जब देखो तो तरक्की पे तरक्की पाता है। और फिर आप सोचते हो मेरा प्रमोशन कब होगा। क्यों होगा आपका प्रमोशन? आप पोनो है ही नहीं अपने साथ। क्योंकि आपके माइंड ने तो ये लिया है कि अगर प्रमोशन होता है तो इसका मतलब ये आदमी बटरिंग करने वाला है, गलत आदमी है, तो प्रमोशन गलत लोग को ही मिलता है। आप तो अपने बारे में बता रहे हो कि हम तो सही आदमी हैं, और ये भी बता रहे हो कि प्रमोशन अच्छी चीज नहीं है, यहाँ पे लेकिन हम चाहते हैं। हाँ बताइए। रियल एग्जाम्पल शेयर करते हैं। एक बच्ची थी, वो ये साइंस हम लोगों से सीख रही थी, इस विजडम को सीख रही थी, और उसके साथ भी यही हुआ। वो टीम वर्क था उन लोगों का, कुछ बच्चों को मिलकर के अपना प्रेजेंटेशन देना था, और उसमें जो अच्छा होता उसको प्रमोशन मिलना था। समहाउ वो बच्ची जो ये सीख रही थी, वो लीड कर रही थी उस प्रोजेक्ट को, और उसी को प्रेजेंट करना था, प्रेजेंटेशन उसको देना था। अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंचती है प्रेजेंटेशन के लिए, तो देखती है कि उसके लैपटॉप में वो प्रेजेंटेशन ही गायब होता है। वो बहुत परेशान होती है, और भाई टाइम पे पहुंचना था, पहुंच जाती है, और देखती है कि उसके साथ काम कर रही जो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है, वो प्रेजेंटेशन वहां से उसने निकाल करके उसने प्रेजेंट किया, कर दिया, मतलब वहां पे किया। और एज यूजुअल जो डिसाइडेड था प्रमोशन, उसी को मिलता है। वो बहुत उदास होती है ये देख करके कि मेरे लिए जॉब कितना इंपॉर्टेंट था, मतलब ये प्रमोशन कितना इंपॉर्टेंट था। मैं जितना पा रही थी उससे मेरा घर नहीं चल रहा था, मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जितना भी वो पा रही थी 40-45,000 के करीब उसको मिल रहा था, जिससे उसको बहुत चैलेंजेस आ रहे थे, क्योंकि बहुत बड़ी सिटी में वो रह रही थी, तो उसका खर्चा बहुत हो जाता था, और उसको मनी अपने घर भी बेचना होता। फिर क्या होता है कि जब वो शेयर करती है तो हम लोग उसको समझाते हैं कि एक काम करो, अब तुम एक छोटी सी पार्टी उसके लिए ऑर्गेनाइज करो। बोलो ये कैसे कर सकती हूँ, उसने मेरे साथ इतना कुछ गलत किया। मैंने कहा अब तो वो उसका प्रमोशन हो चुका है, आप इतना तो कर सकते हो, छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करो, और कुछ भी बुरे थॉट नहीं लाना, बस ये सोचना कि हो सकता है उसको मेरे से ज्यादा जरूरत हो, जो उसने मुझे नहीं शेयर की हो या मुझे ना पता हो। बट इस थॉट के साथ एक कुछ नहीं, एक चाय की ही पार्टी, टोस्ट की ही पार्टी रख लो। उसने वही किया, क्योंकि वो सब बात मानती थी, उसने वही पार्टी ऑर्गेनाइज की। और यही वो, उसको भी थोड़ा लग रहा था कि भाई मैंने इसके साथ गलत किया और इसने मुझे पार्टी दी। और लेकिन कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि इसको ये जॉब छोड़ना पड़ा, क्योंकि इसको फाइनेंसिस का बहुत ज्यादा चैलेंज आ रहा था, तो उसको वो कंपनी छोड़नी पड़ी। और जब उसने कंपनी छोड़ी, विश्वास करेगा, मेरा ध्यान से सुनिएगा, उसको जो जॉब मिली, जो फर्स्ट इंटरव्यू उसने दिया, वो 75,000 टारगेट रख रही थी, जहां पे उसका प्रमोशन होता उसको 75,000 मिलना था। और जिस जॉब के लिए उसने इंटरव्यू दिया, वहां उसको 1.5 मिनिमम पे रखा गया 3 मंथ्स के लिए, और बोला उसके आगे बढ़ा दिया जाए। और कुछ ही दिन के बाद उसने मुझसे शेयर किया कि उस बच्ची ने जाकर के एडमिनिस्ट्रेशन में, जो भी एग्जीक्यूटिव थे बोर्ड में, जाकर के बोला कि मैंने उस बच्ची के साथ गलत किया, अपनी फ्रेंड के साथ, और मैंने उसका प्रेजेंटेशन खुद प्रेजेंट किया, जबकि सारी मेहनत उसकी थी। ये है पावर ऑफ पोनो, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। जब आप सही सोचते हो ना, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। देखिए ये विजडम क्या बोलते हैं मुकेश सर, कि ये सिर्फ अपने को सही करने का है। हमने उस बच्ची को क्या सिखाया कि खुद को सही करो बस। उसने जो किया है, ना उसने उसके लिए सजा सोची, ना सोचा कि उसका बुरा हो, उसको कोई पनिश करे, वो करके अपना हट गई वहां से। बट उसके जो पेशेंस, जो टाइम पीरियड होता है ना, उसमें ये विश्वास बनाए रखना कि सब अच्छा होगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तो दिव्यांशु दी, आप अगर ऐड करो तो उसमें। बस छोटी सी एक बात बोलूंगी, जैसा भैया ने कहा, पोनो इफेक्टिवनेस इज द मेजर ऑफ ट्रुथ। बहुत पहले की बात है, जब शुरू ही किया था भैया के साथ सीखना। और हमारे एक भैया हैं बहुत अच्छे, महाराष्ट्र से। तो श्वेता और भैया ने बोला कि दीदी एक इनको ना मतलब कुछ हैंड होल्डिंग की जरूरत है, और एक काम करो आप ना, इन्हें कुछ भी कराओ, लेकिन रोज इनके साथ
कुछ मतलब सेशन करो, कुछ प्रेयर करो, कुछ तो करो। उस समय मुझे कुछ भी ऐसा नहीं आता था, लेकिन मन में यही बहुत जबरदस्त वाली जील थी कि अरे नहीं, कहाँ भैया महाराष्ट्र में रहते हैं, मैं नोएडा में रहती हूँ, अगर भैया मेरे पास आए हैं इट मीन्स कुछ तो मेरे पास होगा भैया के लिए। और ये सोच के ना कुछ भी जो भी समझ में आया, एक प्रेयर तैयार करी, क्योंकि कुछ तो भैया से करना था ना रोज, मगर मिलना है आपको, एक सेशन करना है रोज का, तो कुछ तो बातें करनी है ना आपको। तो एक प्रेयर तैयार करी, जैसे जैसे मन में आता गया इंस्पिरेशन, वैसे वैसे बोलती रही। और ये सोचे कि ये कर तो लिए तैयार, चलो कोई बात नहीं, भगवान देखेंगे जो भी समझ में आ रहा है। लेकिन जब लगातार लगातार उस प्रेयर को हम करते रहे, रोज में और भैया रोज करते रहे, तो धीरे धीरे भैया ठीक होने लगे। तो मुझे सही में पोनो का वक्त समझ में आया, और मैंने भैया से, श्वेता से यही शेयर किया कि ये चीजें ठीक हो रही है, मीन्स काम कर रही हैं। यस। यानी जो भी बिल्कुल प्रेयर है ये सही। जैसी भी है, मुझे नहीं पता सही है गलत, बट काम कर रही है। इंटेंशन क्यों? आपके क्योंकि अच्छे थे। शायद, हाँ आपके जी जी इंटेंशन जी, जो अच्छे थे। भैया ने कहा कि यस, जैसे समझ में आए वो करा, पर वो काम करी। तो सच में अगर हम, जैसे भैया श्वेता ने कहा, हम पोनो हो जाते हैं। बहुत तो इंपॉर्टेंट है। कहते ना कि आप जिंदगी में जिस भी पत्थर को छुएंगे वो पारस होता चला जाता है। ऐसा सच में होता है, ये किताबी बातें नहीं है। लव यू बिल्कुल सो सही। मच भैया, थैंक यू सो मच भैया। हम किसी को लव यू करेक्ट सो नहीं मच। करना है दीदी यहाँ पे। जी वो जी अपना सब अपनी अपनी जर्नी पे। जर्नी पे है। अगर आपको कहीं लगता है कि आप किसी को समझा सकते हो, तो हाँ, आप उसको समझा सकते हो कि मैंने ऐसे किया था, मुझे ये गलत हुआ, मुझसे ये गलत हुआ, ना एक्सपीरियंस। ये आप उसको नहीं बता रहे हो कि नहीं मैं सही हूं तुम गलत। आप आउट ऑफ अलाइनमेंट हो, अपोनो हो ही नहीं। मैं सही, मैं सही हूं तुम गलत हो, या अपने आप को सही करने के लिए सबको गलत दिखाना, साबित करना जरूरी है। अगर हम अपने आप को चलेंगे बताने की नहीं मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं सही हूं हर चीज में, तो मुझे सबको बताना पड़ेगा ये सब गलत है, कैसे कोई मानेगा कि मैं सही हूं? तो आप तो हरदम आउट ऑफ अलाइनमेंट है। आप पोनो कहीं नहीं, ना अपने आप से है ना किसी से। तो पोनो होना इनसेल्फ इटसेल्फ अपने अंदर में एक बहुत बड़ा अलाइनमेंट है, ट्रू। कि ना आप अपने बारे में कुछ नेगेटिव थॉट्स या विचार रखते हैं, ना आप किसी के बारे में। हर इंसान अपने जर्नी पे है। जहां आपको लगता है कि यहां लापरवाही है, वहां आप टोक सकते हैं, लेकिन आप उसको सिखाने नहीं जाएंगे। सिखाते ऊपर वाले हैं। तो जब हम अलोहा स्पिरिट में रहते हैं और पुनो में रहते हैं, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अलोहा माइंड एंड स्पिरिट में रहते हैं, पुनो रहते हैं अपने साथ और अदर्स, हम अलाइंड रहते हैं। हम सोर्स से डायरेक्ट कनेक्टेड रहते हैं, डिविनिटी से डायरेक्ट कनेक्टेड रहते हैं थ्रू हमको अपने हायर कॉन्शियस से। और जहां हम कुछ भी चलाए, किसी को देख के, कुछ पढ़ के, कुछ सुन के, हम तुरंत हट जाते हैं उससे। तो जब हम वहां से हटते हैं तो जितने डिवाइन प्रोसेस हमारे बॉडी में हो रहे हैं ना, वो सब स्टॉप कर जाता है। इसको आज ही सर ने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल से शेयर किया था। मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक पपीता है, पपाया फल हम सब ने देखा हुआ है, ठीक है। जब तक वो पेड़ से लगा रहता है ठीक रहता है। जब हम उसे तोड़ के ले आते हैं 2-3 दिन में अगर आप नहीं खाते हो तो सड़ना स्टार्ट हो जाता है। सेम हमारे साथ भी यही होता है ब्यूटीफुल। कि जब हम सोर्स से डिटैच कर लेते हैं अपने आप को, तो हमारे जीवन में भी सडन रूपी सफरिंग से स्टार्ट हो जाता है। जब तक वो पेड़ से अटैच है, वो सोर्स से अटैच है, कोई भी फ्रूट हाँ, ले कोई लीजिए। भी। जब तक वो अपने पेड़ से अटैच है, वो सोर्स से अटैच है। जहां उसको आपने डिटैच किया वहां से, वो वो सूखना शुरू हो जाएगा, सड़ना शुरू हो जाएगा। तो उसी तरह हम भी हैं। हम जहां अपने डिविनिटी से, सोर्स से, जहां से हम आए, जिसका हम पार्ट है, जहां से अलाइनमेंट से हटते हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं उस सफरिंग को। सफरिंग को ऑप्ट करके उसमें चले जाते हैं। वहां पर अपने आप को एक तरह से सड़न है, वो भी बिल्कुल सड़ ही रहा है, इंसान क्या कर रहा है। सही बात। तो जब भी कुछ देखें कैसे बार बार चैलेंज आ रहा है, समझ जाइए कि आप आउट ऑफ आउट अलाइनमेंट। ऑफ अलाइनमेंट है, सोच से डिस्कनेक्ट कर गए। यहाँ एक चीज ऐड करूंगी, जैसे दिव्यांशु दी ने जो अभी इंसिडेंट शेयर किया कि भैया की उन्होंने मदद की फोनो हो करके, कि कोई ठीक है, उनको बहुत सारे टूल्स नहीं पता थे कि कैसे करना है, क्योंकि वो सीख ही रहे थे अभी। लेकिन उन्होंने जो भी बनाया, वो क्यों काम किया, वो मैं आपको इसका रीजन बताना चाहूंगी। दैट वाज हर इंटेंशन, दैट वाज हर प्योर इंटेंशन। इनका इंटेंशन क्या था मैं आप लोगों को बताती हूँ। भैया हील होने चाहिए, भैया का स्वस्थ होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा कुछ नहीं इंटेंशन था।
उस समय दीदी का इंटेंशन ये भी हो सकता था, ये हील हो जाएंगे तो 10 लोगों में मेरी पॉपुलैरिटी होगी, वो जा जा के सबको बताएंगे कि अरे मुझे तो दिव्यांशु दीदी ने हील करने में मदद किया, तो कभी 10 नहीं और क्लाइंटे जाएगा। नहीं, मैं बता रही हूँ कि ये उसका सोचते हैं इंटेंशन लोग। हो सकता था। दूसरा, अच्छा हाँ, तब मैं हीलर बन जाऊंगी, मैं नंबर 1 हीलर हो जाऊंगी, और कहीं ना कहीं फिर आगे से मैं इसी को अपना ब्रेड एंड बटर बना के आगे और मूव ऑन कर जाऊंगी, मैं फिर इसी में अपना कैरियर बना लूंगी। आपको पता है, अगर दीदी ने इस इंटेंशन के साथ किया होता तो जो 100% रिजल्ट भैया में मिला है हम लोगों को, वो कभी ना मिला होता। तो आपको अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना, तो चेक योर इंटेंशन बिहाइंड इट, कि व्हाट इज द इंटेंशन। जो आप काम कर रहे हो उसके पीछे इंटेंशन क्या है? पॉपुलर होना, नाम कमाना, सक्सेस, फेम, या उस पर्सन का बेनिफिट है जिस पर्सन के लिए आप काम कर रहे हो, या यूनिवर्स को देना आपका सिर्फ इंटेंशन है कि नहीं, मैं यूनिवर्स में कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, मुझे नाम मिले या ना मिले। मैं आज आप लोगों को एक चीज शेयर करती हूँ। जब ये चीजें हम लोग सीख रहे थे, तो चूंकि सर ने बहुत सारे कोर्सेज किए और बहुत सारा नॉलेज हम लोगों से ज्यादा है इनके पास, तो मैं हमेशा से ये चाहती थी कि आप सिखाएं इन चीजों को। और ये पता है क्या कहते थे हम लोगों को? अरे आप हो ना, दिव्यांशु दी है ना, और राज जी है, सही आप में। आगे बढ़ो, मैं पीछे से हूं ना आप लोगों को सिखाने के लिए और गाइड करने के लिए। मतलब उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि, जबकि हम उस सोसाइटी में रहते हैं जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, वो हमेशा हमें कहते थे कि नहीं आप आगे बढ़ो ना, आप बढ़ो, दिव्यांशु दी बढ़े, राज जी बढ़े, आप लोग आगे बढ़ो, मैं हूं ना पीछे, सारे नोट्स तैयार करके दूंगा, आप लोगों को सिखाऊंगा। तो मैं कहती हूँ सबको ऐसा होना है, क्योंकि हमारा मेंटर ऐसा है। तो एक एक भाव हरदम रखिए देने का। लास्ट वाले में भी मैंने बताया था कि डिविनिटी हमसे सिर्फ चाहती है कि तुम दो। हम क्या सोचते हैं कि अगर हम इतना पैसा लगा के इतने बड़े कॉलेज से पढ़ करके आए हैं तो हम हर चीज के लिए आपको बिल्कुल चार्ज करना है। जैसे हमारे यहाँ एक हमारे सीनियर हैं, उनसे किसी ने कहा कि आप लोग इतना अपने आप को, लोग आपको भगवान कहते हैं, डॉक्टर को ये कहते हो, तो आप लोग फीस क्यों चार्ज करते हो? कहते हाँ, उसका रीजन है कि जब राजा जी होते थे तो वहां राजवैद होते थे, तो राजवैद का घर राजा जी चलाते थे। अब न राजा हैं और न राजवैद हैं, तो अपना घर खुद ही चलाना होता है। ब्यूटीफुल। हमें फीस लेनी तो होती। तो ये याद रखिए कि आप कुछ कुछ भी चीज करिए, आप एक्सपर्ट बनिए, आपने पैसे लगाए, आप एजुकेशन पाए, कुछ भी चीजें आपने सीखी, आप वहां तक आए। डेफिनेटली जिसको देने की कैपेसिटी है उससे लीजिए, लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर कोई देने की कैपेसिटी में नहीं है लेकिन उसकी नीड है, वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए कभी भी। अगर वो खाली हाथ चला गया तो आप डिविनिटी का काम नहीं कर रहे हो, उसका पर्पस सॉल्व नहीं कर रहे हो। ट्रू। आप किससे गलत कर रहे हो ये सोच रहे हो, उस इंसान से नहीं, उनसे करो। तो अगर मेरे पास दिन में 10 पेशेंट आए और उसमें से 6 की पेइंग कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन उसने मुझसे कहा कि भैया आपको ही दिखाएंगे, आप ही की दवा सूट करती है, तो मैं देख दूंगा। कल की नहीं सोचते। जब सारी चीज आज में ही है कल का तो क्यों कल को क्यों टेंशन लेना है? ट्रू। आज का भी अभी तक का वही इंतजाम किए हैं, कल का भी वही कर देंगे, बस मुझे अपना काम करते जाना। तो जितना आप अपना पर्पस ऑफ लाइफ बना के चलोगे ना, इसको 7 प्रिंसिपल्स को ऑपरेटिंग सिस्टम बना के चलोगे, आप देखिए सारी चीजें चेंज होना शुरू हो जाएंगी बहुत ऑटोमेटिकली। सुंदर है, सुंदर हर है। लेवल पे, किसी एक चीज में नहीं, हर हर चीज में, हर एरियाज, हर एरिया ऑफ। वेल्थ, सक्सेस, फेम, रिलेशनशिप, जिस भी एरिया में आप ग्रो करना चाहते हैं, ये सारी चीजें उसमें आपके काम आएंगी। तो लव यू, थैंक यू, लव ब्लेस यू, यू सभी सभी। डिवाइन सोल्स।